अदा करने के लिए दर-बदर फिर रही हूँ। मैंने सुना है आप मोहल्ले वालों की मदद करती हैं। जी जी बिल्कुल, बस हम अपनी बसात के मुताबिक कुछ न कुछ करते हैं। खुदा के लिए मेरी भी मदद करें, बहुत मुश्किल में हूँ मैं। जी बिल्कुल, आप फिक्र ही ना करें। क्या हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम आपा। इन खातून को हमारी मदद की जरूरत है। मोहतरमा, मदद के लिए लाइन में लगना पड़ता है, यूं दरवाजे पर आ जाना दुरुस्त नहीं। लग जाऊंगी मगर कैसे? आप रहनुमाई कर दें। नूर, तुम इस खातून की मालूमात ले लो, फिर हम बाद में राब्ता कर लेंगे। ठीक है, आप यहाँ अपना नंबर लिख दीजिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं आपको कॉल करूंगी। ठीक है। इन मुनाफिकों के दिन भी आ गए हैं। घूमो फिरो, खाओ पियो, किराया उड़ा दो, फिर यहाँ हमारे दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाओ। कम से कम सर ही ढांप लेती बेअदब। खैरियत है आपा, क्या हुआ? अभी यहाँ से जाने वाली औरत की बात कर रही हूँ मैं। अगर हम इसी तरह इंसानों में तफरीक करके बांटेंगे तो ये काम बिल्कुल नहीं चल सकता है। किसी में तफरीक नहीं कर रही, मैं यहाँ पर सिर्फ अपने ही लोगों को तरजीह देती हूँ। तुम दखल अंदाजी मत करो नूर, हलीमा आप बेहतर जानती हैं, ये पहचानती हैं सबको। अम्मी, आप शायद मुझे यहाँ की स्टूडेंट्स से मिलाने लाई हैं। यहाँ कोई मेरा उस्ताद नहीं है और ना ही कोई मालिक। आप इसकी बातों का बुरा मत मानना। मगर इसकी जबान बहुत लंबी हो गई है, इसे समझाओ वरना जिंदगी भर पछताओगी तुम। नूर बेटा, तुम मिलने वाले सामान से मौलवी साहब के लिए भी कुछ ले जाना, उन्हें पसंद आएगा, सवाब होगा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। हलीमा आपा, ये रेहान साहब हैं, लैला के शौहर। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हलीमा बहन, ये मेरे शौहर हैं। आओ शुक्रिया। बेटी आओ। ये लो। शुक्रिया। अच्छा भैया। चलें, चलकर अंदर बैठते हैं हम। चलो। चले आपा। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। मरियम साहिबा, आपने तो बहुत खूबसूरत काम किया है। अल्लाह कबूल करे बस। कबूल करेगा, नियत अच्छी हो बस। रेहान? यकीनन हिकमत पर सवाल नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे रेहान बहुत दीनदार हैं। हाँ, अल्लाह के हुक्म से। सब लैला की बदौलत है। अस्तगफिरुल्लाह भाभी। हाँ हाँ, बिल्कुल। खुशी है, लैला साथ है मेरे। यानी इसकी जितनी तारीफ करूं वो कम है। मैं जो कहूं बगैर देर किए मान लेती है। कोई शिकायत नहीं मुझे, हर वक्त साथ, मुकम्मल साथ। माशाल्लाह, अल्लाह आपकी खुशी को सलामत रखे। आमीन आमीन। पहले रेहान भी एक बहुत अच्छी कंपनी में बड़े होते पर थे, लेकिन फिर उसके बाद हलीमा आपा, बच्चों की किताबों का क्या हुआ? उनका ऑर्डर दे दिया है, सुनकर देख लेगा। ठीक है। अरे जान, तुम्हारी बात बीच में रह गई, दोबारा कहो शुरू से। रेहान एक बहुत बड़ी कंपनी में आला ओहदे पर थे, फिर मजबूरी में उन्हें नौकरी अरे छोड़नी मरियम, चाहते ना हमें दालें भी जखीरा करनी होंगी। बिल्कुल सही कहा, मुझे याद है, मैं बाद में देख लूंगी। जानबूझकर बात काट रहे हैं या कोई हिकमत अमली है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। जरा जोर से बोलो ना। रेहान एक बहुत बड़ी कंपनी में आला ओहदे पर थे, फिर नौकरी छोड़नी पड़ी तो। लेकिन तुम चीख क्यों रही हो लैला? माफ कीजिएगा भाभी। यकीन जानो, दिल उछलकर मुंह में आ गया था। बेचारी और क्या करे, अपनी बात सुनाने की कोशिश कर रही है। चुप रहने से कहाँ मसाइल हल होते हैं। अब ये आपको बताएगी, जरा सुने तो सही। बोलो बेगम, बोलो। रेहान एक बहुत बड़ी कंपनी में आला ओहदे पर थे, फिर उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी। बेचारे तब से अब तक नौकरी ढूंढ रहे हैं। आप लोग दुआ कीजिएगा। कह दिया है मैंने।